Hello बच्चों, welcome you all on your educational platform Score Plus Foundation and I am your maths educator संतोष। चलिए आज का बेटा जो सेशन है अपना वो है क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस एक्सरसाइज हमें करना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है आई रिकमेंड कि आप वो सेशन एक बार जरूर देखिए। क्लियर है? उस सेशन को देखने के बाद ही आप इस सेशन पे आइए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने सारा कंसेप्ट, सारा लॉजिक पूरे चैप्टर का पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको चीजें समझ आसानी से आ जाएंगी। ऐसे यहां पे भी समझ में आएंगी, लेकिन आप वो देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। इस 2A एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस किन किन पे बेस्ड होने वाले हैं। वो क्वेश्चंस अपना जो बेस्ड होगा वो होगा पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शंस पे, फिर लीनियर पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पे, क्यूबिक पे, बाई क्वाड्रेटिक, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन पे होने वाला है। अपना अधिकतर जो इस क्वेश्चन में सेशन में जो क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे होगा और रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे होगा। अधिकतर जो क्वेश्चंस होंगे इस पे होंगे। क्लियर है? तो आगे चलें। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, अटैक किया जाए। इंस्ट्रक्शंस पढ़िए जरा क्या कह रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें जीरोज फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो, पिछले सेशन में याद होगा आपको कि भाई साहब जब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम किस तरीके से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस वाले तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग जीरो को इवेलुएट करेंगे। चलिए, जिन्हें आता है अच्छी बात, नहीं आता है बेटा साथ बने रहना, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। क्या अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बेटा ध्यान से देखना, मैं जहां जहां पे लिखते चलूं इसका और इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। आगे जो क्या है कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट का प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 12। और इस 12 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि ये सम के बराबर आना चाहिए, सम आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 12 आया है इस 12 को दो टर्म में ऐसे तोड़ो कि उसका सम क्या हो 7 हो। क्लियर है? तो 12 को हम लोगों ने तोड़ दिया भाई साहब 3 और 4 में। प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, ये होना चाहिए प्रोडक्ट के बराबर और नीचे वाला सम ये 7x के बराबर। तो 3 और 4 को जब सम करेंगे तो 7 आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। चलिए इसी चीज़ को अब लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसमें से x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, x प्लस 4 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने बेटा 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 आ गई। अपने पास चीज़ें क्या आ गई भाई साहब, अपने पास आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। चलिए इसको मिटा रहा हूँ कुछ देर के लिए, चलिए समझिएगा। अब जो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, उससे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलिए लिख दें तो क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करने के लिए भाई फैक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। टू फाइंड आउट फैक्टर
टू फाइंड आउट फैक्टर नहीं, जीरोज, तो फैक्टर क्या होना चाहिए, फैक्टर मस्ट बी 0। तो भाई ये 0 के बराबर इक्वेट करें तो यहां से x + 3 को जब इक्वेट करेंगे तो अपने पास x क्या आ गया, -3 आ गया भाई साहब, x क्या आ गया, -3, एक पहला। दूसरा भी तो है अपने पास, दूसरा क्या है, x + 4, तो x + 4 को भी 0 करें तो 0 करने पे क्या आ गया, x = -4। ये क्लियर है, यहां तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, x -3 और -4 आया। ये वेरीफाई भी करना है क्या आपने को, एंड वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं। x = क्या है अपने पास, -3, फिर x = क्या आया, -4। अपने पास पॉलिनोमियल क्या था भाई साहब, px, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये था x² + 7x + 12। और जब कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c। तो यहां से a क्या आ गया अपने पास, a आ गया 1, b क्या आएगा भाई, b आएगा 7, c क्या आएगा, c आएगा 12। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, -b/a। इसी में पुट कर दो, LHS = RHS प्रूफ कर देंगे हम लोग। जीरो क्या क्या आया है, -3 + -4। अब फार्मूला वाला लगा दें, -b -7, a क्या है 1, तो क्या हो गया, -7 = -7। LHS = RHS प्रूफ हो गया। अपना फॉर्मूला जो 0 का निकाले थे हम लोग वैल्यू, वो वेरीफाई हो गया, क्लियर। अब एक और बचा हुआ है बेटा, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या होता है बेटा, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले ले, LHS में क्या है, -3 × -4, -3 × -4, c/a, c की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा, 12, c की वैल्यू 12, a की वैल्यू 1, तो 12 = 12। LHS = RHS आ गया। हमने जो 0 निकाला था उसे हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, क्लियर है। आगे चलिए, तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, क्लियर। फिर से एक बार, इसके आगे 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, बेटा साइन लेकर चलिएगा, साइन लेकर चलना है, तो -8 और ये बेटा क्या होता है, सम, ये क्या होगा, सम। मतलब ये -8 को कुछ इस तरीके से दो फैक्टर्स में तोड़ना है कि उनका सम कितना आ जाए, -2, -4 × 2, तो -8। जब इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो अपने पास -2 आ जाएगा, क्लियर। चलिए अपना काम हो गया, आगे चले। क्या है पॉलिनोमियल, x² - 2x - 8, तो x², इसको इस टर्म से अब तोड़ दे, अब क्या हो जाएगा, -4x + 2x - 8, क्लियर है। यहां से x कॉमन ले ले बेटा, x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x - 4। यहां से क्या कॉमन लेंगे बताओ, +2 कॉमन ले लें, +2 कॉमन, x - 4, तो अपने पास क्या आ गया, x + 2 और x - 4। यहां तक किसी को कोई डाउट,
नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलें। अब हम क्या लिख सकते हैं अपने दिए पॉलिनोमियल को? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को लिख दें क्या? x प्लस 2 और x माइनस 4। अब जीरोज निकाल लें। जीरोज निकालने के लिए क्या बेटा, जो फैक्टर आया है पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर आया है उस फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x कितना आ गया? -2। फिर से ये था पहला। दूसरा करें x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। क्लियर है? आगे चले। पॉलिनोमियल क्या है? -2 माइनस 4। x इज इक्वल टू क्या आया? -2 और x इज इक्वल टू क्या आया? फिर 0 और -4। और अपने पास जो बेटा पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, अरे रुक जाओ, प्लस 4 है ना, -2x माइनस 8, ये प्लस 4 है, -2x प्लस, अरे क्या लिख रहे हैं भाई, प्लस 8। चलिए अब यहां से बेटा सम निकाल लें। इसको ले लिया अल्फा -2, इसको बीटा प्लस 4। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -b/a। तो ले 4 -2 -b, बेटा साइन लेकर चलिएगा, साइन लेकर चलना है, माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया अपना। पहला सम वाला वेरीफाई कर लिए। दूसरा वेरीफाई करें प्रोडक्ट ऑफ रूट, हाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा? c/a। साइन का ध्यान रखिएगा। अल्फा -2 बीटा कितना बेटा? 4। c कितना है अपने पास? 8 और रुक जाओ, -8 है तो यहाँ पे प्लस लिखा है, -8 है बेटा, हाँ -8 इज इक्वल टू -8। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया अपने पास। हम लोगों ने 0 को भी वेरीफाई कर दिया। आगे चले, आगे चलते हम लोग। सॉरी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। बेटा मैं अब जीरोस फाइंड कर दे रहा हूं, सुनिए अच्छे से, मैं जीरोस फाइंड कर दे रहा हूं, आप लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे। क्लियर है? पक्का? चलिए, x² प्लस 3x माइनस ऑफ 10, प्रोडक्ट निकाल लो बेटा। इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? -10। -10 को इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि सम कितना आ जाए? 3 आ जाए। सम कितना आ जाए? 3 आ जाए। तो +5 -2 क्लियर हो जाएगा। तो आगे चले, आगे देखे क्या है? x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। यहां से x कॉमन ले लो बेटा, x प्लस 5, यहां से -2 कॉमन ले लें, x प्लस 5। तो अपने पास क्या बन जाएगा? फैक्टर x प्लस 5 इंटू x माइनस 2। अब यहाँ से 0 निकल जाएगा। जब 0 निकाल लेंगे तो x प्लस 5 को हम 0 के बराबर इक्वेट करें तो x क्या आ गया अपने पास? -5 पहला। दूसरा क्या है बेटा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया?
2 आ गया। क्लियर है? चले आगे। वेरीफाई बेटा आप खुद कर लीजिएगा। क्लियर है? फाइंड द जीरोज। चलिए जीरोज फाइंड आउट करना है बेटा। 4x² माइनस ऑफ 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 माइनस के साथ 12 माइनस ऑफ 12। माइनस 12 को बेटा इस तरह से बांटना है, फैक्टराइज करना है कि उसका सम कितना आ जाए -4। तो 6 इंटू 2 12 होता है, माइनस चाहिए, माइनस वाला ज़्यादा होगा। क्लियर? आइए इसको किया जाए। 4x² माइनस ऑफ 6x प्लस 2x माइनस 3 2x माइनस 3। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से 2x कॉमन ले लें। 2x कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या होगा 2x माइनस ऑफ 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3। तो ये क्या आएगा अपने पास 2x प्लस 1 और 2x माइनस 3। जीरो निकाल लें, इसको लेकर चल रहे हैं पहले, तो x कितना आ जाएगा -1/2। -1/2 इसको लेकर चले तो x कितना आ जाएगा 3/2। हमने जीरोज निकाल लिया है। अब जीरोज निकाल लिया है तो इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे। क्लियर है? चले आगे। चलिए बोल क्या रहा है भाई साहब 5x² माइनस 4 माइनस 8x। चलिए 5x² माइनस 4 माइनस ऑफ 8। बेटा पहले आपका जो काम होगा दिए गए पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कैसे करते हैं? जो पावर है, जो वेरिएबल का पावर है, या तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। कैसे भी रखो, इंक्रीजिंग में रखो या डिक्रीजिंग में रखो। क्लियर है? बस ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो मेंटेन कर दो, px को अरेंज कर दो भाई साहब। 5x² माइनस ऑफ 8x माइनस 4 हमने अरेंज कर दिया। अब 5 इंटू -4 कितना हो जाएगा -20। अब -20 को बेटा -20 ही है, हाँ -20। चलिए अब 20 को बेटा ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन इस तरीके से करो कि उसका सम कितना आ जाए -8 आ जाए। तो 10 इंटू 2 माइनस में चाहिए तो माइनस वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर प्लस में चाहिए होता तो प्लस होता। क्लियर? 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4। यहाँ से बेटा 5x कॉमन लिया हम लोगों ने 5x कॉमन लिया तो ये x माइनस 2 आया, और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें 2 तो x माइनस 2। जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो अपने पास आया 5x प्लस 2 और x माइनस 2। अब बेटा जीरो निकाल लें तो जीरो सब यहाँ से निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा -2/5, और जब जीरो यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें। चलिए बेटा आगे चला जाए। वेरीफाई आपको करना है, मैं खुल के बोल दे रहा हूँ। वेरीफाई क्या करेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। -b/a होता है तो आप LHS इज इक्वल टू RHS वो प्रूफ करना है। फिर अल्फा इंटू बीटा ये c/a होता है, ये भी प्रूफ करना है आपको। क्लियर? चलिए बेटा ये थोड़ा सा आपको मैं होमवर्क देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम लोगों ने इतना किया है। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में हम लोगों ने इस रूट वाले को भी फैक्टराइज किया था, तो यो हमें पता है ये चीज़ कि कैसे करना है। तो इसका आंसर बेटा आप दोगे कमेंट बॉक्स में।
नहीं होता है तो बताना, मैं तो फिर हूँ ही हेल्प करने के लिए, आपका साथ देने के लिए। क्लियर है? लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद करें तो आपको समझ में अधिक आएगा। क्लियर? अब अपने पास बेटा क्या है, 2x² माइनस 11x प्लस 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 को इस तरह से बांटो कि उसका सम बेटा -11 आए, तो 6 और 5 माइनस माइनस, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 30 दे देगा। चलिए फिट बैठ गया अपना। चलिए आगे चले, 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। क्लियर है? यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, यहाँ से बेटा क्या कॉमन ले, -5 लें, -5 कॉमन लिया तो x माइनस 3। अपने पास जो अरेंजमेंट बना बेटा x माइनस 3 और 2x माइनस 5 का, जब इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। जब इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। चलिए x माइनस 3 को इक्वेट करा 0 के बराबर, तो x कितना आ गया अपने पास, 3, ये पहला। फिर दूसरा क्या बेटा अपने पास, 2x माइनस 5 0 के बराबर इक्वेट करा तो हम लोगों को 0 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, चलिए सेम क्वेश्चन है बेटा, बस मैं आपको फैक्टराइज करना सिखा दे रहा हूं। इस सेशन में फैक्टराइजेशन बहुत है अपने पास, तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के लास्ट होते होते तक हम लोग फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से सीख लेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिनको भी इसमें डाउट होता है, अब आशा करता हूं कि इस सेशन के बाद वो डाउट नहीं होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाले में। चलिए 4, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करो कि उसका सम बेटा कितना है, -4, उसका जोड़ कितना है, -4, तो -2 क्लियर है? चलिए आगे चलें, तो 4x² माइनस 2x प्लस 1, बहुत सही। यहां से 2x कॉमन ले ले, आगे वाले से 2x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, यहां से 1 कॉमन ले लिया, यार 1 लेंगे कि माइनस लेंगे, माइनस लेंगे, -1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1। क्लियर है? अपने पास अरेंजमेंट क्या बन गया बेटा, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। क्लियर है? जब सॉल्व करेंगे 0 के लिए तो 0 के बराबर इस फैक्टर को इक्वेट करें, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। अगला भी बेटा सेम ही है, जब सॉल्व करोगे उसको तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। चलिए क्लियर है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए बहुत अच्छी बात बेटा, कुछ चीजें हैं बेटा साथ में नोट करते चलना, नोट, NOTE वाला नोट। a² माइनस b² बेटा कितना होता है, ये होता है अपने पास a प्लस बी, a माइनस बी। पहली चीज ये पता होना चाहिए और होगा भी आपको। √a का स्क्वायर बेटा ये a होता है, बेटा ये a होता है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ चले। x² माइनस 5, x² माइनस 5, इसको हम लोग लिख दे x² माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये अब a² माइनस b² के फॉर्म में बैठ गया। क्या बैठ गया, अभी a² माइनस b² के टर्म्स में बैठ गया। इसको अब लेकर चले तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √5 x माइनस √5, 4 zeros, चलो लिख देते हैं 4 zeros, x प्लस √5
0 और x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ रूट 5, फिर इसको सॉल्व करा तो x इज इक्वल टू रूट 5। ये क्या आ गया अपना, ये आ गया जीरोज आ गया। क्लियर है? चले आगे, चलिए फाइंड जीरोज। जीरोज यहां पे कुछ को कंफ्यूजन होगा, चलो कोई बात नहीं, समझना बेटा। 8x² माइनस ऑफ 4, 2√2x लिख दे, इसका स्क्वायर। अरे हाँ कि ना कि कुछ तो बोलो, चलो समझो जरा, यहाँ देख लो, इधर देख लो, इधर आ जाओ। 2√2 का स्क्वायर, इसको तोड़े, 2√2, 2√2, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, √2 इंटू √2, बेटा ये √2 होता है। क्लियर? चलिए वही चीज़ है। 8x² को हम लोगों ने ऐसे अरेंज करा, माइनस, अब ये बेटा a² माइनस b² के टर्म्स में है क्या, है, तो हमें उसका फार्मूला तो पता है, 2√2x प्लस 2, फिर 2√2x माइनस 2। हमने क्या इस्तेमाल करा बेटा, हमने इस्तेमाल करा a² माइनस b² क्या, ये होता है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, ये होता है। क्लियर है? आगे चले। तो जीरो के लिए बेटा ये एक बार जीरो होगा, फिर ये भी जीरो होगा, तो निकाल लें 2√2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2√2x, सॉरी x तो आएगा नहीं ना, तो ये 2 कैंसिल, -1/√2 पहला। दूसरा इसको लेकर चले, 2√2x माइनस 2 0 के बराबर, x क्या आ जाएगा, 2/2√2, 1/√2। क्लियर है? आगे चले। चलिए 5y² प्लस 10y, यहां से बेटा 5y कॉमन ले लें, 5y कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया अपने पास, y प्लस 2, बस हो गया। इस चीज को हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया इस टर्म्स में। देखो समझो, पहले जब फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टराइजेशन में समझना क्या क्या होता है। पहला ये कि हम कॉमन लेकर कुछ बाहर निकाल लें, पहला ये कि हम कॉमन लेकर बाहर निकाल लें। क्लियर? दूसरा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम कर लें, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लें। क्लियर? तीसरा, हीट एंड ट्रायल कर लें, वॉल्यूम कहते हैं, वैल्यू पुटिंग कर ले, लेकिन वैल्यू पुटिंग को ही हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम कर ले। डिवीजन एल्गोरिदम हम लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे से किया हुआ है। यहां पे जो अपना इस्तेमाल होगा वो कॉमन वाला इस्तेमाल होगा और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कहां पे बेटा, ये क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है। क्लियर है? अब हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स आ गए, तो जब फैक्टर को हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, जब फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो अपना 0 मिल जाएगा। तो पहला क्या आएगा कि 5y को भाई इक्वेट करो 0 से, तो y कितना आएगा यहाँ पे 0, पहला। दूसरा वाला इसको ले लें, y प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो भाई साहब y कितना आ जाएगा -2। तो अपने पास 0 क्या क्या आ गए भाई, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2।
आगे काम कर लेंगे, चले। चलो बेटा, इसका भी आंसर आप दो कमेंट बॉक्स में। सारे क्वेश्चन क्या आप मुझसे ही करवाओगे? बोलो। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 minus 6. Verify the relation between the coefficient and zeros of the polynomial. चलिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा जरा अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं, समझते चलिए। क्या है वो समझिए। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। फॉर्मेशन ऑफ क्या? क्वाड्रेटिक। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, क्लियर, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या रूट्स कह दो। फिर दूसरा फॉर्मूला कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए होता है। ये तो आता है सभी को, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। क्लियर है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जीरोस के बारे में क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो एक 0 2 दिया हुआ है और एक 0 6। एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 एक्स प्लस 2 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। 2 में से माइनस 6 तो माइनस 4, माइनस बाहर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4x। 6 2 जा, क्लियर है? अब बोल क्या रहा है कि भाई साहब जब आपने इतना काम कर ही दिया है तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। चलिए, जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे इन दोनों का, तो बेटा ए कितना आ जाएगा? ए 1 आएगा। बी कितना आएगा? बी 4 आएगा। बी 4 सी -12, सी -12। चलिए, अब अल्फा बीटा अपने पास दिया हुआ है, अल्फा और बीटा 0। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। दोनों तरफ वैल्यू रख दो, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर देंगे हम लोग, तो अपना रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस माइनस 6 तो -4। बी कितना अपने पास बेटा? देखो बी 4, लेकिन माइनस के साथ -4। -4 इज इक्वल टू -4। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया पहला। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बेटा सी बाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? -12। सी बाई ए, सी कितना है बेटा? -12। ए कितना है? 1, तो -12/12। क्लियर है? एक बार नोट कर लीजिए जरा अच्छे से, फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बेटा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर दे रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर? अपने पास बेटा अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा को हम लोगों ने लिया भाई साहब 2/3। अल्फा को हम लोगों ने लिया 2/3।
बीटा 0 -1/4 -1/4। चलिए रूट बना दे, सॉरी क्वाड्रेटिक बना दे पोलिनोमियल। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पी एक्स अपना यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 -1/4 एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2/3 -1/4। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 -12। अब आगे देखिए क्या होगा, 12 हो गया यहाँ से 4, 8 -3 टाइम्स। इसको अभी नहीं काटते, रहने देते, -2/12। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 -3 5 -2/12। अब चलिए इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है कि 12 को हटा दिया है, 12 को हटा दिया है, कोई बात नहीं। इसका भी एलसीएम ले लें, 12x स्क्वायर माइनस 5x -2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? आगे चले। Find the quadratic polynomial sum of whose zeros, sum of it and product दिया हुआ है। मतलब given that अपने पास क्या है बेटा, सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, देखो जरा 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा जीरोज क्या दिया हुआ है, 12। तो पी एक्स निकाल दें, पी एक्स क्या बनेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। अब बोल रहा है कि भाई साहब यहाँ तक तो सही है, आप जीरो भी निकाल दीजिए तो और मज़ा आ जाए। तो चलिए यहाँ पे 1 है, 12 हुआ, ध्यान देना बेटा 12 को बेटा फैक्टराइज करें, बांटे, 2 टर्म्स में बांटना है जिसका सम कितना हो, -8 हो। -6 -2 दोनों मिलके -8 बनाएगा। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको अब इधर लिख देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। x कॉमन लिया, x माइनस 6, यहाँ से बेटा -2 कॉमन ले लिया, x माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 x माइनस 6। एक बार इसको 0 बनाएंगे और एक बार इसको 0 बनाएंगे। क्लियर है? तो 0 बना दें तो 0 निकल जाएगा, तो क्या आएगा, एक बार x इज इक्वल्स टू 2 और एक बार x इज इक्वल्स टू 6। बहुत सही बेटा, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, 2 और ये बेटा 6 है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम दिया हुआ है अपने पास, सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा 0, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -1। चलिए लिखते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल जो अपना पी एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। चलिए आगे चलें। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए अपने पास जो पी एक्स बन गया, जो पोलिनोमियल बन गया, वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है क्या। अब इसको फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1। हमने क्या इस्तेमाल करा भाई साहब, हमने इस्तेमाल करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए नोट कीजिए जरा, आगे चलिए बढ़ा जाए। बहुत अच्छे। बेटा ये आप कमेंट बॉक्स में करो, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बहुत कर लिया, 3-4 क्वेश्चन कर लिया है ऐसा। तो आप 1-2 क्वेश्चंस कमेंट में करके बताओ, पता तो चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ रूट्स, बेटा ये भी है। ये भी बेटा कहाँ करो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, फटाफट। चलिए बोल क्या रहा है, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स। समझो जरा, बेटा एक चीज समझ लो, रूट्स और जीरो ऐसे कंसेप्चुअली तो दोनों अलग अलग होते हैं, कंसेप्चुअली दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस स्टैंडर्ड में है ना, हम लोग अभी 10th में है। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो बस ये समझो कि जीरो का मतलब रूट्स होता है, मतलब रूट्स और जीरो दोनों सेम होते हैं। अगर वो वैल्यू, जीरो की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। सेम चीज रूट के साथ भी होता है। अगर रूट की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें, रख दें, तो पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझिए कि रूट और जीरो सेम होते हैं, लेकिन जब हायर में जाएंगे, 11-12 में पढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता थोड़ा सा। लेकिन हम 10th के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो 10th के अकॉर्डिंग हम ये मान कर चलेंगे कि भाई हाँ, जीरो ही रूट्स होते हैं। चलिए आगे चला जाए। x इज इक्वल टू 2/3, ये पहला जीरो, फिर x इज इक्वल टू -3। क्लियर यहां तक। अब आ जाइए आगे। इसको हमने अल्फा ले लिया भाई साहब, इसको बीटा ले लिया। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस चलो तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a। तो 2/3 -3 -b/a। बेटा देखो यहां से इस वाले से कोई वैल्यू ले लो, ये क्या हो जाएगा, -7/7/a। ये क्लियर है। चलिए 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/a, -7/3 -7/a। तो a कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब बोला है कि भाई साहब b का भी तो वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकाल लें।
अब अल्फा इंटू बीटा ले लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स, ये क्या होता है c बाई ए। अल्फा कितना बेटा अपने पास 2/3, 2/3 -3, c बाई ए, c कितना है अपने पास b, a की वैल्यू अभी हम निकाल चुके बेटा 3, ये -1 -2, तो b की वैल्यू बेटा क्या आ गई -6। क्लियर है, क्लियर है। चलिए a और b की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। x प्लस ए इज अ फैक्टर, x प्लस ए इज अ फैक्टर। चलो बेटा जब फैक्टर होता है ना, फैक्टर का जीरो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। तो चलो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर 2ax प्लस 5x प्लस 10, then x is equals to minus a, x is equals to minus a will be 0 of given polynomial, given polynomial. So p of minus a is equals to 0। तो हम p a निकाल लें, जहां जहां पे x है, जहां जहां पे x है वहां पे a पुट कर दें और उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दें। 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 0, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल को 0 बनाता है। टू ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये कट गया, इसको उधर लेकर चलें तो क्या आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू क्या 10/5, ये 2, a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे चले। 2 1 0 of the polynomial 3x cube 16x square 15x other zeros of the polynomial। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्यूबिक वाला जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो उस समय डिस्कस करेंगे। चलिए क्योंकि अभी समझ में थोड़ा सा ये नहीं आएगा, तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के सेशन में जो भी कुछ हुआ, अगर आप इन सभी का PDF नोट चाहते हैं तो आप स्कोर प्लस का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको हर एक सेशन का PDF नोट्स इजीली मिल जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी और आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगला जो सेशन होगा बेटा वो होगा 2B का इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।